हरियाणा विधानसभा द्वारा राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण पर केंद्रित होगा बजट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, अध्यापक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी। 3 दिन में फीस सहित बोर्ड में दर्ज करवाई जा सकती है आपत्ति। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र में विकास कार्य करवाएं पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि। और विश्व मृदा दिवस पर सिरसा के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित। किसानों से भूमि की उर्वरा शक्ति की पहचान के लिए खेतों की मिट्टी और पानी की जांच करवाने का आह्वान। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट हर वर्ग के कल्याणार्थ होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस होगा। सभी हितधारकों से परामर्श कर अच्छा और संतुलित बजट लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है तथा प्रदेश का सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप तय सीमा में ही ऋण ले रही है। बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया। लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी प्रस्तावित नहीं किया है। विमर्श थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधायकों से अनुरोध किया कि विधानसभा में बजट पेश होने के बाद उसमें बदलाव करना संभव नहीं होता है। बजट पेश करने में 3 माह का समय है। इस अवधि के दौरान विधायक अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की सूची सरकार से साझा करें ताकि उनके सुझावों व उनकी मांगों को बजट में सम्मिलित किया जा सके। मैं स्पीकर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि 3 महीने पहले और अगले बजट के संबंध में कुछ ट्रेनिंग सेशंस कुछ एक्सपर्ट्स को बुला करके ये किए जा रहे हैं। और इसमें हमने भी आग्रह किया है कि जो बजट सत्र में सामान्यतः विधायक अपनी डिमांड्स को उठाते हैं, उसकी बजाय अभी 3 महीने पहले यदि अपनी डिमांड्स बता देंगे तो उनको बजट के अंदर समायोजन करना आसान होता है। अन्यथा बजट प्रस्तुत होने के बाद कई बार ऐसी डिमांड्स को समायोजन करना कठिन होता है। तो ऐसा विधायकों ने इस बात को सराहा है और मुझे लगता है कि अभी 3 महीने पहले ही अपने अपने क्षेत्र की डिमांड के हिसाब से अगर वो बताएंगे तो आगामी बजट में उनको समाहित किया जा सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। उत्तर कुंजी में देखकर अगर किसी परीक्षार्थी को कोई आपत्ति है तो वो 3 दिन में अपने आपत्ति फीस सहित बोर्ड में दर्ज करवा सकता है। अगर उसकी आपत्ति ठीक हुई तो उसकी फीस लौटा दी जाएगी। इनवाइट कर रखा है कि वो अपने जल्दी से जल्दी कल शाम को हमारे यहाँ आज शाम को ही किट डल जाएगी और उसके बाद वो तुरंत उस पर देखकर अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन है किसी प्रश्न को लेकर तो वो तुरंत जो भी दिशा निर्देश है उनके तहत वो अपना शुल्क जमा करा के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 3 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको जांचेंगे। जिनकी आपत्ति सही पाई जाए उनकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे व अन्य चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नकल रहित पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। बोर्ड के इतिहास में ये पहला मौका था जब नकल रहित परीक्षा हुई। बोर्ड के संयुक्त सचिव ने बताया कि जिस प्रकार से एचटेट की परीक्षा नकल रहित हुई है उसी प्रकार से सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा भी नकल रहित होगी। एचटेट की जो परीक्षा है वो एक अच्छे वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षार्थियों को सभी तरह की जो ज़रूरी सुविधाएं थी वो मिली। इसके लिए मैं इन सभी के सहयोग के लिए इनकी सराहना करता हूं और कामना करता हूं कि आगे से भी इन्हीं से हमारे को ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि परीक्षाएं जो आने वाले समय में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की होंगी वो न केवल नकल रहित हों बल्कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण भी मिले
परीक्षा देने के मामले में भी, और हमारा जो इन्विजिलेटर स्टाफ है या दूसरा स्टाफ है उनको भी, कि वो एक नकल रहित माहौल जो होना चाहिए उसको अच्छी प्रकार से क्रिएट कर सकें। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र में विकास कार्य करवाकर जनता का दिल जीतने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वे कल हिसार जिले के नलवा हलके के नवनिर्वाचित जिला पार्षदों, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों के सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधियों की ACR जनता द्वारा लिखी जाती है, इसलिए हर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए काम करने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत और परेशानी है तो कंप्यूटर वाले भेज करके, CSC सेंटर वाले भेज करके, एक गांव में बैठ करके 2-2, 3-3 गांव के भी हम बनवा भी देंगे, और कईयों ने अपने अपने बनवा भी लिए होंगे। तो बड़े स्तर पे, यानी लगभग हरियाणा प्रदेश की आधी से थोड़ी सी कम 45% लोगों के आयुष्मान कार्ड इसी महीने के अंदर पूरे बढ़ गए हैं और बढ़ा दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लगभग 45% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। इसी माह में ही BPL कार्ड बनवाने का कार्य भी शुरू करवाया जाएगा। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आज सिरसा में कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मिट्टी जांच अधिकारी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को अपनी जमीन की मिट्टी व पानी की जांच अवश्य करवानी चाहिए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने चाहिए, ताकि समय रहते भूमि में आई कमी को देखते हुए उसे दूर किया जा सके। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। लगभग जो है ना 50,000 के करीब सैंपल हमारे पास आए हैं, और उन 50,000 का अभी मार्च तक हम विश्लेषण करके किसान भाइयों को हम वितरित करवा देंगे इस वाले हेल्थ कार्ड। और इसके बार बार जो है कैंप के माध्यम से या किसानों को जो बताया जा रहा है कि अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि यदि मिट्टी की जांच जितनी जरूरी है जितनी हमारी हेल्थ के लिए भी हम जांच करवाते हैं, और पौधे को भी इसके में जितनी ज़रूरत के अनुसार, ताकि वो न्यूट्रिएंट हम ऊपर से प्रोवाइड करवा के पूरा पौधे को स्वस्थ रख सकें। किसानों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत ही अच्छी बात है। मिट्टी पानी की जांच से हमें अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति का पता चलेगा और हम उस हिसाब से फसल की बिजाई कर सकेंगे। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪੌਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ, ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ लाओ फसल ਨੂੰ कोई भी है, मतलब जांच करा के जी फसल मानती है पानी ਨੂੰ। बहुत अच्छा है, इससे किसान को खादें डालने का पूरा जानकारी मिलेगी भी कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं तो ये कार्ड जो दे रहे हैं इससे किसान की पैसे की बचत होगी और खाद की बचत होगी। मिट्टी की जांच किसानों ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣ 'ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ का पानी ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ। बीज है ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਓ, कई बारी माड़ा बीज ला ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਆ खेती झाड़ नहीं दिंदी। राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटी मात्रा में दवाओं के साथ छोटे पेडलर्स को पकड़ना समाज से समस्या को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों को निधि देने वाले लोगों को पकड़कर कारण की जड़ों को खोजने की आवश्यकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया गया है और अपने सिस्टम पर चेक रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि देश की सीमा की रक्षा करना। Seems to have its own cycle. Smuggling seems to have its own pattern. Not only in gold, but also I find drugs, particularly that cocaine has also started coming in a big way in this country. And again, here I want to ask a question. Is it because India is no longer just a transit country for smugglers? And is it because India is now becoming a consuming country? That you have paths for such things to come into the country which have not had a recorded history of that level of smuggling, such as cocaine now. And here again, is it because it's no longer transit, but it is a consuming country? There's a cause and effect relationship.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर दीपदान व आरती की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से कोविड काल को छोड़कर गीता का संदेश न केवल हरियाणा अपितु देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देश हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यक्रम होना है, इसके लिए गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज व अन्य लोग कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से हर जिले में गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में इसका जो संदेश जा रहा है बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने, हम विश्व की शांति की कामना करते हैं। व्यवस्था हमारे जो स्वामी ज्ञानानंद जी हैं और वो जो सारी समिति है उनके माध्यम से सारी तिथियाँ और सारी व्यवस्था तय होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने निमंत्रण दिया है कि वहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम हो। करनाल के उद्यमी ने नवाचार की मिसाल देते हुए घर की छत को ही जैविक बगीचे में तब्दील कर दिया है। उनके जैविक बगीचे का भ्रमण हरियाणा के अलावा यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित फ्रांस, इंग्लैंड सहित अन्य देशों के लोग भी कर चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 25 लाख लोग जुड़ चुके हैं। बसंत विहार निवासी रामविलास लगभग 4000 गमलों में देसी विदेशी फल और सब्जियां उगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो घर पर सफ़ेद बैंगन, मूंगफली, केला, पपीता, अमरूद, चीकू सहित हर प्रकार के फल सब्जियों की जैविक तरीकों से पैदावार कर रहे हैं। पे आ गए थे तो जगह कच्ची नहीं थी, मैंने चलो थोड़े गमले में लगा लिया जाए। वो धीरे धीरे शौक बढ़ता गया और इसने इतना अपने आप को प्रकृति ने मुझे अपनी तरफ खींचा कि आज ही हमारा जो है 4000 प्लस गमलों में है और आज कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं उगा सकते। ऐसा मेहनत किया कि लोग देख करके आज 25 लाख लोग एक्टिवली, जो कभी किसी मिट्टी को हाथ नहीं लगाते थे, करोड़पति इंसान है, वो भी गार्डनिंग में आ चुके हैं हमारे साथ। किसान उत्पादक समूह के अध्यक्ष एवं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर SP तोमर ने कहा कि आजकल जब जमीन की जोत कम होती जा रही है, गांव हो या शहर, कोई भी अपनी छत पर ही फल और सब्जियों की खेती कर सकता है। उन्होंने कहा कि रामविलास ने जो शुरुआत की है वो बहुत अच्छी है और इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। गृहिणी गीता ने कहा कि ये जैविक सब्जियां खाने में पौष्टिकता से भरपूर हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छी हैं। हमें आवश्यकता है कि अपने घर पर ही हम जो है अपनी छत पर, रूफ टॉप पर जो है हम उसमें फार्मिंग करें और बगैर किसी प्रकार के केमिकल्स का यूज़ किए भी हम इसमें सफलतापूर्वक इस खेती को कर सकते हैं, ताकि अपने घर में जो सब्जियां बनती है, जो चीज़ें बनती है, उसका हम जो है उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। जो टाइम हम लोग टीवी वगैरह में यहाँ वहाँ ख़राब करते हैं, एक तो बच्चों का भी इस पे इंटरेस्ट हो जाता है, फिर हमारा टीवी पे जो ध्यान होता है इधर उधर वो भटकने से हो जाता है और नेचर के साथ रहते हैं, फिर बीमारी भी नहीं होती। तो अपने घर की खुद सब्जी उगाएं, करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा द्वारा राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण पर केंद्रित होगा बजट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, अध्यापक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी। 3 दिन में फीस सहित बोर्ड में दर्ज करवाई जा सकती है आपत्ति। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र में विकास कार्य करवाएं पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि। और विश्व मृदा दिवस पर सिरसा के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित। किसानों से भूमि की उर्वरा शक्ति की पहचान के लिए खेतों की मिट्टी और पानी की जांच करवाने का आह्वान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।